हेलो, हाउ आर यू गाइज? कैसे हो? मैं आत्माराम सैनी आप सभी का आत्माराम सैनी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण का परिचय। हमने इससे जो पहला वीडियो था उस वीडियो में हमने अंकेक्षण के बारे में पढ़ा कि अंकेक्षण कहाँ से शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे इसकी ज़रूरत महसूस हुई। उस समय गाइस मैंने एक शब्द जो गलत बोल दिया था वो ये था कि जो मैंने लुकास पेसियोली का जो नाम लिया था, जिसने दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव किया, वो इटली के वेनिस शहर से थे। और जो आधुनिक जो अंकेक्षण प्रारंभ हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली में और विकास किया गया, वो इंग्लैंड में हुआ था। क्योंकि मैं वो इंग्लैंड शब्द बार बार में बोल रहा था तो उसके साथ ही ये शब्द निकल गया इंग्लैंड। बाकी लुकास पेसियोली इटली के वेनिस शहर से थे। अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत में अंकेक्षण का उद्भव कैसे हुआ, किस सरकार के द्वारा हुआ, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। भारत में अंकेक्षण का जो उद्भव हुआ वो हम पढ़ेंगे, लेकिन गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। क्योंकि ये वीडियो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक स्टूडेंट के लिए ही नहीं, जो एक स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करता है, वो स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट, इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इसमें कुछ अधिनियम ऐसे होंगे जो भारत में लागू हुए थे। तो दोस्तों भारत में अंकेक्षण का प्रादुर्भाव हुआ था कंपनी अधिनियम 1886 में, यानी कंपनी अधिनियम है, जो कंपनी एक्ट है 1886 में भारत में अंकेक्षण का प्रादुर्भाव हुआ, उसका उद्भव हुआ। उस समय से धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजमेंट हुए अधिनियम में। फिर कंपनी अधिनियम 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144(2) के अनुसार कंपनी अधिनियम 1913 अंडर सेक्शन 144(2) में ये जो अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम में ये था भाई कि जो भी भारत में सरकार थी, वो सरकार एक प्रमाण पत्र जारी करती थी। एक प्रमाण पत्र जारी करती थी किसको? जो अंकेक्षक होता था वो अंकेक्षण करे। एक अंकेक्षक जो होता था, ऑडिटर होता था, उसके पास एक प्रमाण पत्र दिया जाता, उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता। और वो किसके द्वारा दिया जाता? सरकार के द्वारा दिया जाता। उस प्रमाण पत्र के माध्यम से जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने वो प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वो कंपनी हो या ट्रस्ट हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हो, जो भी संस्था है, उन सभी संस्थाओं का वो अंकेक्षण कर सकता था, ऑडिटिंग कर सकता था।
कंपनी अधिनियम 1913 अंडर सेक्शन 144(2) में ये प्रावधान था। उस प्रावधान के लिए गाइस सरकार ने एक गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जो जनरल था उसको नियुक्त किया। यानी ये जो 1913 जो एक्ट था उसमें एक काउंसिल बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड का जो गवर्नर था वो गवर्नर ही अंकेक्षण प्रमाण पत्र जारी करता और वही उसका नवीनीकरण करता और वही उस प्रमाण पत्र को रद्द करता। ये योग्यता एक अंकेक्षण के लिए थी जो कंपनियों का अंकेक्षण करता है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी अधिनियम में मुंबई सरकार ने एक परीक्षा प्रारंभ की। जिस परीक्षा में पास होने के बाद एक योग्य अंकेक्षक तैयार किया जा सके। यह परीक्षा किस सरकार ने प्रारंभ की? मुंबई सरकार ने प्रारंभ की। और ये परीक्षा भी उन्होंने 1913 में प्रारंभ की और उस परीक्षा का नाम था GDA गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। इस परीक्षा में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पास होते और उनको वो प्रमाण पत्र मिलता पास होने के बाद, वो ही कंपनी का ऑडिट करते थे। फिर धीरे धीरे इस एक्ट में और बदलाव हुआ और 1932 में एक अंकेक्षण बोर्ड बना दिया गया और उस बोर्ड का काम था एक योग्य अंकेक्षण तैयार करना। और फिर 1939 को उस जो अंकेक्षण बोर्ड बनाया गया था उस बोर्ड में पहली बार चुनाव हुआ। यानी कि एक सरकार जो प्रमाण पत्र जारी करती थी वो कब करती? 1913 को अंडर सेक्शन 144(2) में। फिर उसके बाद उसी कंपनी अधिनियम में मुंबई सरकार ने एक परीक्षा प्रारंभ की जिसका नाम था GDA गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। उसका काम भी क्या था? एक योग्य अंकेक्षण तैयार करना। उसके बाद इस एक्ट के बाद 1932 में एक अंकेक्षण बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड का काम भी यही था, क्योंकि जो 1913 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने 1932 में एक बोर्ड बना दिया, अंकेक्षण बोर्ड। और फिर उस अंकेक्षण बोर्ड में चुनाव प्रारंभ हुआ। कब? उस अंकेक्षण बोर्ड में चुनाव प्रारंभ हुआ 1939 को पहली बार अंकेक्षण बोर्ड में चुनाव हुआ। फिर और इस अंकेक्षण बोर्ड में और कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? एक चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट बनाया। भारत सरकार ने एक चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट बनाया। और वो एक्ट कब बनाया? भारत सरकार ने वो बनाया था 1949 को। उस एक्ट में एक स्थायी संस्था बना दी गई थी। उस संस्था का नाम था क्या? ICAI की स्थापना कब हुई?
1949 को किस एक्ट के अनुसार हुई? चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट। चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट के माध्यम से ICAI एक संस्था बना दी गई थी, जिसकी फुल फॉर्म है, बहुत बार एग्ज़ाम में, बैंक एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, अकाउंटेंट एग्ज़ाम में, IAS RS एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ICAI की फुल फॉर्म क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1949 को। ठीक है। उस संस्था का क्या काम था? एक योग्य अंकेक्षण तैयार करना, और वो योग्य अंकेक्षण आज प्रेजेंट टाइम में वही एक्ट, वही संस्था है जो भारत में, पूरे भारत में एक योग्य अंकेक्षण तैयार करती है। एक योग्य अंकेक्षण तैयार करती है। किस संस्था के माध्यम से होता है? ICAI पहले CPT एग्ज़ाम करवाती है, फिर IPCC एग्ज़ाम करवाती है, फिर सेकंड या फिर थर्ड पार्ट ऐसे वो एग्ज़ाम करवाती है। तो उसका जो लास्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है वो 1 या 2% या 4% के लगभग रहता है। तो इस संस्था के माध्यम से एक चार्टेड अकाउंटेंट है वो तैयार किया जाता है। फिर इस चार्टेड अकाउंटेंट के बाद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, एक ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें अंकेक्षण के एक अंकेक्षक जो होता है ऑडिट करेगा, उस अंकेक्षण के लिए, अंकेक्षण करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। और आज प्रेजेंट टाइम में ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड है वो 44 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के, यानी वो जो अंकेक्षक जो मापदंड है, उन मापदंड के अनुसार ही एक अंकेक्षक है वो कंपनी का अंकेक्षण कर सकता है। और आज प्रेजेंट टाइम कितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है? 44 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों। गाइस 44 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। फिर बात करते हैं हम, मतलब जो भारत में इसका जो उद्भव हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि अंकेक्षण किन का किया जाता है। कि पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। ये अकाउंटेंसी जो लेखा शास्त्र है उसका एक रूल है। और अंकेक्षण कब होता है? पहले पुस्तपालन तैयार होता है, यानी बुक कीपिंग तैयार होती है। उसके बाद अकाउंटेंसी यानी लेखाक्रम तैयार किया जाता है, और उसके बाद अंकेक्षण होता है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा जब भी आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, गाइस इतना ही। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो अपने कमेंट्स इस वीडियो में ज़रूर डालिए। बाय दोस्तों।